हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम इसका शैक्षणिक योग्यता का कर रहे हैं, ठीक है। मेंटल एबिलिटी का मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो यदि आपने मेरी जो प्रीवियस क्लासें हैं वो नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम शब्द किसने प्रतिपादित किया था, है ना? तो एजी टॉन्स्टेंसले ने, किसने? एजी टेंसले ने जो है इकोसिस्टम प्रतिपादित किया था, है ना। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ऑक्सीजन का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो क्या है? पौधा, ठीक है। तो जो पौधा होता है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? H2O से लेता है, जल से लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं, ना। पौधे जो पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं? तो जो पौधे होते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादक बनाते हैं, प्रोड्यूसर रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोड्यूसर रहते हैं, वो उत्पादक रहते हैं। कौन? पौधे, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, मतलब जो पौधों में जो हार्मोन पाया जाता है वो कौन सा है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन है, जो कहाँ पाया जाता है? पादप में पाया जाता है, पौधों में जो हार्मोन पाया जाता है। और जो इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, ये मनुष्य में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये मनुष्य में पाए जाते हैं। और जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये हमारे अंदर जो शुगर की जो मात्रा होती है उसको कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर पावर हाउस कहलाता है। प्रसंकरण में F2 का अनुपात होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ 9331, ठीक है। ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये अब हटा दिए गए हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के नहीं क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इतने मतलब हम बोल सकते हैं इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जैसे यहाँ पे अभी पूछे गए हैं। ऊपर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखना, कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? यहाँ पे आएगा तीली, है ना। स्प्लीन जो है क्या कहलाता है? रक्त बैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्व, ये बहुत अच्छा वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है सभी एग्जामों में, ठीक है। कोई सी भी एग्जाम होती है ना, कोई सी भी, तो उसमें पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता सार्वजनिक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओ है वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। मतलब जो ओ जो ग्रुप के, ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति रहते हैं, है ना, वो ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति रहते हैं वो सभी को क्या दे सकते हैं? ब्लड जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ए बी सर्वग्राही है। अब ए बी मतलब, ए बी सर्वग्राही का मतलब ये है कि जो ए बी है, ए बी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है वो सबसे ले सकता है ब्लड, ठीक है। वो सबसे क्या कर सकता है? ले सकता है। और ये जो है सबको ब्लड दे सकता है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन प्रोटीन के द्वारा होता है जिसका नाम है, मतलब जो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है हमारे सभी पार्ट्स में जो है ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है, जिससे हम HB से, इसका जो संकेत है वो ये है, ठीक है, HB, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखना आगे, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो यहाँ पे आएगा पायरुविक अम्ल। क्या आएगा? पायरुविक अम्ल, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पायरुविक अम्ल। निम्न में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा से संबंधित हैं? तो बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये बहुत बार सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सभी एग्जामों में ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जो होती है ना, उसका कौन सी गैस के कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ग्रेनाउ स्ट्रोमा किस कोशिकांग के भाग हैं? तो यहाँ पे आएगा क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हरित लवक का होता है जो पौधों की जो पत्तियाँ होती है ना, उसमें जो हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। तो ग्रेनाउ और स्ट्रोमा किस कोशिकांग के भाग हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के हैं, हरित लवक के हैं। ब्रायोफिल्लम में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो ब्रायोफिल्लम में प्रजनन जो है पत्तियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दिया, तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो
बोटनिकल जो नेम उसका क्या क्या नाम है, तो उसका नाम है ओसिमम सेक्टम। क्या नाम है? ओसिमम सेक्टम नाम है तुलसी का वानस्पतिक नाम। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ सराका इंडिका किसका नाम है? अशोक जो पेड़ होता है उसका वानस्पतिक नाम है फाइकस बेंगोलिसिस। बरगद का है फाइलेंथेस एम्बलिका। आंवले का नाम है वानस्पतिक। ठीक है, ये वानस्पतिक नाम दिए हुए हैं ना इनके, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम हिस्ट्री का, चलो हिस्ट्री का भी देख लेते हैं ना। सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की गई थी, तो राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म प्रारंभ किया गया महात्मा बुद्ध द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध द्वारा। अशोक सम्राट का शासक था, कौन सा था? पाटलिपुत्र। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। ये आपको क्लास 10th में सोशल साइंस में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th के सोशल साइंस में ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, सामाजिक ज्ञान में। दिल्ली में मेहरौली स्थित कुतुब मीनार का करवाया था। दिल्ली में मेहरौली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में किस सुल्तान को पागल सुल्तान कहा जाता है? तो मोहम्मद मोहम्मद तुगलक को क्या कहा जाता है? पागल सुल्तान या सनकी सुल्तान उसको कहा जाता है। ताजमहल स्थित है आगरा में। शिवाजी की माता का नाम क्या है? जीजाबाई। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, शिवाजी के पिता का नाम क्या था। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? तो सबको पता है सुभाष चंद्र बोस है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में ही हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई थी विजयदशमी 1925 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना मतलब दशहरे के दिन है ना, विजयदशमी मतलब दशहरे के दिन। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? केशव बलिराम हेगेड़वार। ठीक है, नेक्स्ट है, कोयला पेट्रोल संसाधन का प्रकार है, तो पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, मतलब आप इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, आप इनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, हजारों लाखों साल लगेंगे तब जाके वो बनेगा। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? उसमें लोहा विद्यमान होने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, तो श्वेत क्रांति को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? श्वेत क्रांति को, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। कौन सी किस्म कोयले की नहीं है? लिमोनाइट। लिमोनाइट जो है वो किसकी नहीं है? कोयले की किस्म नहीं है। ठीक है, सबसे सस्ता परिवहन का साधन है जल परिवहन। नोट क्या है? वायु वेग नापने की इकाई है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यहाँ पर राइट होगा चावल। वन आधारित उद्योग नहीं है चीनी उद्योग। ठीक है, यदि आपको थोड़ा डाउट भी लगता है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, कि सर ये आपने शायद गलत बता दिया। वैसे मैंने पूरे सही बताने की कोशिश पूरी की है। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आपको राइट आंसर ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, आपको यदि कोई भी डाउट आ रहा है तो। भारत में किस राज्य में भिलाई लो इस्पात उद्योग स्थापित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन होता है पुणे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। भारत में जो मौसम मानचित्रों का जो प्रकाशन होता है वो पुणे में होता है। भारत में गैस रिसाव आपदा का प्रकार है, कौन सी आपदा? तो औद्योगिक आपदा भी है और रासायनिक आपदा भी है। ठीक है ना। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह। सुनामी क्या है? तो ऊंची समुद्री लहरें होती हैं। ठीक है, क्या होती है? हाई ओशन वेव्स होती हैं। सबसे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। जिन उपभोक्ताओं के पास कंप्यूटर या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है उनके लिए प्रारंभ की गई दूरसंचार सेवा क्या है? तो ई पोस्ट। क्या है? ई पोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक हमने कंप्लीट किया।
अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आपकी तैयारी करवा के रहूँगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए ऐसे ही, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जितने भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।